साथियों, ईएमआरएस पीजीटी का आप एग्जाम दिए होंगे। जनरल हिंदी में आपकी क्या स्थिति है जरूर बताइएगा, है ना। क्योंकि मैंने कहा था कि इसी 10 में से कोशिश करिएगा कि 8 आप सही कर लें। जो भी हिंदी के साथी हैं उन्हें इंग्लिश ऑब्वियसली भारी लगता है, तो मैंने कहा था कि भाई आप ये करके आ जाएंगे तो हो जाएगा। और मैं क्वेश्चंस देख पा रहा हूँ कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते थे। ओके। और अधिक से अधिक आप एक गलती कर लेते चलता, पर आपने क्या किया वो जरूर बताइएगा। ठीक है। निम्नलिखित में जो शब्द युग्म है असंगत है, ये कहा जा रहा है आपसे, है ना। तो पहला ही जो आप देख पा रहे हैं, उत्कर्ष और निष्कर्ष दोनों में कोई संबंध नहीं है। उत्कर्ष और क्या होता है, अपकर्ष होता है ना साथियों। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। ठीक है। तो यही उत्तर होगा, इसका उत्तर वन लगाए होंगे तो सही रहेगा, क्योंकि निरामिष सामिस है, ग्राह्य त्याज है, कनिष्ठ ज्येष्ठ है। ओके। तो ये बात ध्यान में आप रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बीच में एक कॉल आ गया था। ओके। निम्नलिखित शब्दों में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ओके। अंबर, ये तो सब जानता है कि है। ओके। तारापथ, ये भी है, और मतलब भी आकाश होता है। मधुदूत का अर्थ आकाश नहीं होता है। तो यदि आप सेकंड लगाएं इसमें, तो आप अपने आप को मानिए कि भाई आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। ओके। वाग जाल, मुझे लगता है जो भी साहित्य सहचर के छात्र हैं, ओके, वो सभी अच्छे से किए होंगे हिंदी, है ना। और विशेष तौर पे इसको तो गलत नहीं किए होंगे, क्योंकि मैं जब टेस्ट लिया था, ओके, तो आपने देखा था कि भाई किस तरह से लगभग लगभग ऐसा ही एग्जाम्पल भी, मतलब आपको ऑप्शंस दिया जाता था, है ना। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जरूर रहता था, है ना? तो ये सही है। तो यदि आप चौथा लगाए हैं तो आपका सही है। ठीक है। विरोचित का संधि विच्छेद है ना। तो वीरा जो रोचित, आ और उ यहां मिला दिया गया है, और वीरा नहीं, वीर और उचित। ओके। अ और उ को मिलाइए तो क्या बनेगा, ओ। ठीक है। और वो जब बनेगा तो वीरोचित हो जाएगा, है ना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये विकल्प इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू सेलेक्ट। तो आप इसको सेलेक्ट किए होंगे, उम्मीद करते हैं यही आप किए होंगे। जो व्याकरण जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बचपन से आप ये बात जान रहे हैं, और आप लोग बचपन में कई बार इस शब्द को गलत भी किए होंगे। ठीक है, वैयाकरण होता है। ओके। तो आपने इसको भी सही किया होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यदि आप संधि पढ़ रहे होंगे तो संधि में भी ये शब्द आ जाता है। ठीक है। वधु, अभी तो शादी का सीजन चल रहा है। ये देखिए इस स्टूडेंट का कमाल देखिए। वधु वर वधु, है ना। इनकी इनकी शादी है, पहुंच जाना है। तो ये स्टूडेंट अपना तैयार तरीका कुछ न कुछ अपना रही थी। ओके। और बिल्कुल सही इन्होंने टिक किया है। वधु और उत्सव को मिलाया गया है। तो वधु का जो है बड़ा ऊ, और उत्सव का छोटा ऊ बनेगा बड़ा ऊ। ठीक है। तो जो है ये आपको मात्रा देगा ये वाला, और ये मात्रा आप यहाँ देख पा रहे हैं। और यहाँ से उत्सव का आधा त जो है यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, इस वजह से आपने गलत कर दिया। ओके। यहाँ बड़ा छोटा ऊ दिख रहा है, यहाँ भी छोटा ऊ दिख रहा है, तो ये दोनों भी गलत हो गया। इस तरह से चौथा विकल्प आपके पास सही है। अनुलोम का जो है विलोम शब्द क्या है। वास्तव में अनुलोम का हम लोग पढ़ते हैं विलोम विलोम विलोम, है ना। तो विलोम की जगह आपको एक दूसरा शब्द दे दिया है, प्रतिलोम। ओके। तो यही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है। विद्यासागर का समासिक विग्रह विग्रह है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि भाई बिल्कुल यही दिया गया था कि आप लोग, है ना, क्या करिए, सही करके आ जाइए। 10 में से 8 जो आपको सही करना था पीजीटी में, वो काम आप कर सकते थे, है ना। तो विद्या का सागर, ओके, विद्यासागर कौन सा समास हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो इवन मैंने आपको समास के अंदर के जो भेद हैं, तत्पुरुष समास के अंदर के जो भेद हैं, वो भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। ओके। तो विद्या का सागर यदि आप लगाए हैं तो सही है आपका। बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है ना। तो बैल न कूदे कूदे तंगी, भाई साहब स्वामी तो जो है बिल्कुल शांत रहते हैं, लेकिन सेवक जो है ना तो आप समझ लीजिए बात को। ओके। तो यही उत्तर हो जाएगा
बयार मैंने आपको एक जो है टीआरई 4 या फिर 45 डेज का जो टेस्ट सीरीज चलवा रहा हूँ उसमें मैंने पूछा था कि पूर्वी बयार किसकी रचना है। ओके, है ना, बहेला बसंती बयार, ये भी आप लोग सुनते हैं। तो जब ये सुनते हैं तो बयार का अर्थ जो है पवन होगा साथियों, ये होता। ठीक है, तो यही काम आपको करके आना था। ओके, तो इनका यदि एक गलत है, ठीक है, तो 9 सही है, 9 में से बायती में माइनस भी होगा, तो फिर इनका आराम से क्वालिफाई हो रहा। ठीक है, क्योंकि आराम से बन जाता। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो चलिए, एक ही आप गलत कर सकते थे और इन्होंने बस एक गलत किया, वो भी मुझे नहीं लगता है कि गलत होना चाहिए था। ओके, तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं अनअवेयरनेस यहाँ दिख गया। खैर कोई बात नहीं। ओके, तो ये स्थिति थी और आप लोगों का कितना बन रहा है वो ज़रूर बताइएगा। या ऐसे ही इंग्लिश का और आईसीटी का सबका मैं धीरे-धीरे करके डिस्कस कर दूँगा। ठीक है? और कट ऑफ क्या जाएगा ये सब तो बाद की बात है ना? हाँ, यदि आप केवीएस, एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो साहित्य सहचर का हमारा ऐप है, उससे जुड़ सकते हैं टायर 1 के लिए। फिर टीआरई 4 की तैयारी भी करवा रहे हैं, नीट जेआरएफ की तैयारी करवा रहे हैं और डब्ल्यूबी अपर प्राइमरी की भी तैयारी होगी, तो सभी बैच से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है? और जो लिंक है हमारा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।